सिस्टम क्या है, पहले इसको समझ लो। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है वो समझने के बाद आपको समझना है स्टेट फंक्शन। ओके, स्टेट ऑफ सिस्टम होता है वो सेट ऑफ वेरिएबल। क्या होता है? सेट ऑफ वेरिएबल। कौन से? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी का, जो डिफाइन कर रहा है सिस्टम को, जो क्या कर रहा है? सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। वो सेट ऑफ वेरिएबल, नॉन सेट ऑफ वेरिएबल, जिसे कहेंगे हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टर्स, जो कि सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। कौन कर रहा है डिफाइन? टेम्परेचर कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, वॉल्यूम कर रहा है, नंबर ऑफ मोल कर रहा है। तो इसे सभी को क्या कहेंगे हम कि भाई ये स्टेट ऑफ सिस्टम है। ये क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम। तो अगर स्टेट ए का कन्वर्शन स्टेट बी में हो रहा है, स्टेट ए का कन्वर्शन किस में हो रहा है? स्टेट बी में हो रहा है। तो स्टेट ए को कहो इनिशियल स्टेट, इसको कहो फाइनल। चलो आप समझ लो, ये बहुत ही एग्जांपल प्यारा आपको समझाता हूं। सुबह सुबह आप चाय बनाते हो। क्या बनाते हो? चाय। तो आपने क्या किया? टी पाउडर लिया, प्लस आपने क्या लिया? वाटर लिया। आपने क्या लिया? मिल्क लिया। आपने क्या लिया? शुगर ले लिया। आपने क्या लिया? आपके हिसाब से कुछ भी ले लिया। ओके, तो ये इनिशियल इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम कहेंगे रिएक्टेंट। इसे क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट जो है, तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो है। आपने जो पानी लिया है, मिल्क लिया है, उसका टेम्परेचर इनिशियल लेवल पे कुछ ना कुछ है। अब उसका टेम्परेचर हम कहेंगे T1। आपने नंबर ऑफ मोल ले ली वाटर के, तो उसे कहेंगे N1। आपने वॉल्यूम तो लिया ना पानी का वॉल्यूम ले लिया, मैं कहूंगा V1। आपने जो भी लिया है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं कहूंगा P1। तो मेरी इनिशियल स्टेट ए के लिए, यानी कि इतने इंग्रेडिएंट्स के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये मेरे सिस्टम के कुछ कैरेक्टर है। अब जबकि मैंने उसको हीट कर दिया, इसको क्या कर दिया? मैंने हीट कर दिया, तो क्या बना? कुछ अलग बना, जिसे हमने कहा टी। सही है, कुछ अलग बना, चाय बन गई हमारी। तो अगर अलग बना तो ये जो बना इसमें टेम्परेचर चेंज हो गया। टेम्परेचर चेंज हो गया क्या नहीं? टेम्परेचर चेंज हो गया, तो मैं कहूंगा T2। इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया है ना। सपोज मैंने अगर यहाँ पे 50 ml लिया है, 50 ml, ये भी लिया है 50 ml, तो क्या आप ऐसे कहोगे 50-50 100 ml बना? 100 ही ml बना। 50-50 100 ही ml बना, है ना। हमें लॉ देखा था ना इसका केमिकल कॉम्बिनेशन का, जितना रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो जितना सब ले लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया V2, कुछ इवेपोरेशन हो गया पानी का। अब नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए, है ना, नंबर ऑफ मोल N2, और प्रेशर भी उस पर कुछ ना कुछ अलग होगा P2। तो इनिशियल लेवल पे टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और प्रेशर, ये चारों के चारों बदल गए, जो डिफाइन कर रहे थे मेरी स्टेट को। स्टेट फंक्शन जो डिफाइन करता है, स्टेट फंक्शन क्या करता है? डिफाइन करता है एक नॉन सेट ऑफ वेरिएबल है, जो बदल गए T2 में। तो हमने कहा स्टेट फंक्शन बी को डिफाइन कर रहे हैं। किसको? बी को। अब ये मुझे मालूम होना चाहिए, नॉन सेट, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर था, जो कि अब 100 डिग्री के ऊपर चला गया, है ना। पानी बॉयल हो गया ना, पानी बॉयल हो गया, वाटर भी बॉयल हो गया, तो ज्यादा 100 से ज्यादा गया, तो यानी कि नॉन सेट है। मुझे टेम्परेचर T1 भी पता है, T2 भी पता है। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो सिस्टम के सेट को डिफाइन कर रहा है, तो हम कहेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। समझ गए? ओके। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन वो होता है जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट रहेंगे इनिशियल और फाइनल पे। किस पर? इनिशियल और फाइनल पे, और ना कि डिपेंडेंट रहेंगे पाथ पे, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। द कैरेक्टर और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी which depends upon initial and final and not the path followed by it। किस तरह आपने केमिकल रिएक्शन किया है, चलो ये रिएक्शन आपने किया है, तो किस तरह किया है? आपने बहुत सारे बीकर में ले लिया, आपने बहुत बड़े बीकर में ले लिया, उसको हीट किया, आपने गैस पर हीट किया, या फिर आपने कोई ओवन में हीट किया, या फिर कहाँ किया, कोई मायने नहीं रखता है इतना ही इनिशियल का रूपांतरण फाइनल में हो गया।
जर इनिशियल आणि फायनल याचंच फक्त कॅरेक्टर चेंज होत असतील आणि इनिशियलचं रूपांतर डायरेक्ट फायनल मध्ये होत असेल आणि टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल बदलत असतील बी मध्ये गेल्यानंतर, फायनल मध्ये गेल्यानंतर, आणि ते कोणत्या रस्त्याने गेल्यावर बदलायले आम्हाला काही घेणं देणं नाही, रस्ता कोणता निवडायले याचं काही घेणं देणं नाही, त्यावेळेला आम्ही त्याला म्हणणार स्टेट फंक्शन. समझ रहे हो? किस रस्ते से बदलाव हो रहा है ये कोई जरूरी है नहीं, सिर्फ ए का रूपांतरण बी में हो रहा है इतना ही हमें जरूरी है. बच्चा घर से निकल रहा है, ट्यूशन आ रहा है, बस खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया? स्टेट फंक्शन हो गया. बच्चा किस रास्ते से आ रहा है ना, पाथरी में घूम के आ रहा है ना, एखादे गाव को मानूत को जाके आ रहा है, ये कोई मायने देवनंद्राला गेलता का नाही, पेट्रोल टाकून आला का तिकून, काय घेणं देणं आम्हाला एक रूपांतर बी मध्ये झालं, बस मोर दॅन सफिशियंट. मग याचं रूपांतर होताना बी मध्ये होताना कॅरेक्टर काय काय बदलले, तर कॅरेक्टर बदलले. हे बघा TPVN क्या बदल गए? TPVN. तो आप इसके ऊपर क्या PTR बना सकते हो, बनाओ. TPVN कैरेक्टर बदल गए. अगर बदलते हैं इनिशियल से फाइनल में तो मैं कहूंगा उसे स्टेट फंक्शन. ओके. मगर स्टेट फंक्शन कौन सी प्रॉपर्टी है? बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने दी है, जिसमें इंथैल्पी भी है, इंट्रोपी भी है ना, गिब्स फ्री एनर्जी भी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, इंटरनल एनर्जी भी है, मगर हीट और वर्क नहीं है. ध्यान क्या रखना है? हीट और वर्क नहीं. हीट के लिए Q, वर्क के लिए W. QW है नहीं, QW स्टेट फंक्शन नहीं. समझ में आया? चलो लिख लो. देखो बच्चों, टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको जान लो. व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम? अगर देखो कोई सिस्टम है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, चलो स्टेट ए का कन्वर्शन क्या हो रहा है? बी में हो रहा है, तो हम कहेंगे स्टेट ए के कुछ प्रॉपर्टी तो होगी, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, तो उसे कहेंगे हम P1, P1, T1, N1. सही है? ये प्रॉपर्टी अगर कुछ भी है समझो और प्रॉपर्टी, तो अगर थर्मोडायनेमिक कोई प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट हो रही है बी में, तो बी में क्या होता है? बदलाव होता है. ए का रूपांतरण जब बी में हो रहा है तो बदलाव हो रहा है. ए का रूपांतरण बी में, सपोज P1 और P2 हो रहा है, P1 का रूपांतरण क्या हो रहा है? P2 में हो रहा है. P1 का रूपांतरण P2 में हो रहा है. T1 का रूपांतरण T2 में हो रहा है, और N1 का N2 में हो रहा है. सही है? तो नंबर ऑफ मोल बढ़ रहे, घट रहे, मगर चेंज तो हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि अगर कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो स्टेट फंक्शन को डिफाइन कर रही है मगर उसमें बदलाव ना हो, चेंज ना हो, बराबर ही हो. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल बोलता हूं सिंपल. आप साइकिल चलाते हो, साइकिल, तो साइकिल जब आप चला रहे हो तो हवा आपको विरोध करती है. हवा क्या करती है? विरोध करती है. तो आपका एक फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स. सही? तो अपोजिंग फोर्स आप पर काम करता है. मगर इतनी जोर से अगर हवा है जहां के आप साइकिल चला रहे हो और हवा भी बहुत जोर से, तो आपके साइकिल का पेडल आप मार नहीं सकते. होता है ना, तो आप रुक जाते हो, या नहीं रुके तो आपको पीछे ढकेल देती है हवा, है ना. तो ये होगा इक्विलिब्रियम में, आगे पीछे इस तरह से आप फोर्स लगा रहे हो मगर जा रहे नहीं. तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रही है जिसमें ए का रूपांतरण बी के तरफ तो हो रहा है मगर फिर वो वापस आ रहा है ए के तरफ, समझ रहे हो क्या? इन इक्विलिब्रियम विथ ए एंड बी इक्विलिब्रियम में, तो आगे नहीं जाएगी रिएक्शन और पीछे भी नहीं जाएगी, अंदर के अंदर. समझ रहे हो? है ना. घरून तर निघाले लेकरू, ट्युशनला बी जाय नाही आणि घरी बी असं मधल्यामध्ये मास्तरने बघितलं की ट्युशनकडे यायले, घरच्याने बघितलं की पुन्हा वापस यायले. हर्षवर्धन सर गेटवर दिसले की पुन्हा घराकडे जायले, नाही सर मी घराकडे जाऊ लागलो. सर गेले की पुन्हा आपण ट्युशनकडे यायला, मागं पुढं. सही. गोव्याचं उदाहरण आहे, आपलं नाही, गोव्याचं. तर याला म्हणायचं इक्विलिब्रियम म्हणजे बदलाव तर व्हायला, पण 100% बदलाव व्हायला का नाही. तर अशा वेळेला T1 इज इक्वल टू T2 रहेगा. समझ रहे हो? एक स्लाइटली डिफरेंस रहेगा उसमें, बहुत ही थोड़ा सा, नियरली इक्वल टू, है ना, पॉइंट में. तो T1 का रूपांतरण T में नहीं होगा क्योंकि वो दोनों में जो डिफरेंस है बहुत ही थोड़ा है, ना के बराबर. डिफरेंस क्या है? ना के बराबर है. यानी अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हल्का सा हुआ है, मगर कोई मेजर कर ही नहीं सकता इतना हुआ है.
तो मैं कहूंगा उसमें टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। सही है क्या गलत है? सही है, डेल्टा टी 0, बदलाव ही नहीं हुआ है, स्लाइटली चेंजेबल। तो ऐसे अगर कोई एक ही प्रॉपर्टी बी में जाते समय में उसमें बदलाव ना हो तो हम उससे कहते हैं इक्विलिब्रियम। उसे क्या कहेंगे हम? इक्विलिब्रियम। और किसमें इक्विलिब्रियम हो रहा है? थर्मोडायनामिक की प्रॉपर्टी में इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो किस तरह की इक्विलिब्रियम है? थर्मल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और मैकेनिकल। अगर एका रूपांतरण बी में होते समय में अगर टेम्परेचर में बदलाव ना हो, किसमें बदलाव ना हो? टेम्परेचर में, यानी T1 इज इक्वल टू T2, इसका मीनिंग होता है डेल्टा T इज इक्वल टू 0, इस तरह से हो तो मैं उसे कहूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। डेल्टा T 0 कब रहेगा? जबकि कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट है, T2 कांस्टेंट है। और दोनों भी भाई अगर दोनों 32 डिग्री है तो मैं क्या कहूंगा उसे? कांस्टेंट। सर फिर इक्विलिब्रियम क्यों कहा? 32 पॉइंट समथिंग बेटा, 32.03। अब ये पॉइंट जो 03 है वो निग्लिजिबल है, उसको कंसीडर भी नहीं करेंगे हम यहाँ, तो हम इसे कहेंगे T1 इज इक्वल टू T2। तो इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो रिएक्शन क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ रहे हो? आपको ध्यान में इतना ही रखना है, थर्मल इक्विलिब्रियम डेल्टा T इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग T1 इतना है उतना ही T2। अब केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर ए का रूपांतरण बी में हो रहा है, ए का रूपांतरण बी में हो रहा है मगर ए के कंपोजिशन नहीं बदल रहे, ए के कंपोजिशन नहीं बदल रहे बी में जाने के बाद। अब कंपोजिशन तो बदलना चाहिए सर। अब देखो NaOH प्लस HCl, अब बनेगा NaCl। सर कंपोजिशन तो बदल गए, मगर इस तरह से नहीं, अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है। अब देखो वाटर लिक्विड स्टेट में और वाटर का रूपांतरण हो रहा है बेटा सॉलिड स्टेट में। वाटर लिक्विड स्टेट में था, रूपांतरण हो रहा है सॉलिड स्टेट में। अब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में तो चला गया, चेंज इन स्टेट तो हो गया। चेंज इन स्टेट होने के बाद क्या कंपोजिशन बदल गए वाटर के? नहीं सर, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन सही है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन सही है। तो कंपोजिशन बदल क्या? रूपांतर स्टेट तर बदल गए। अब देखो स्टेट तर बदलली ना लेकरांनो, स्टेट बदलली पण ते कंपोजिशन बदलले का? अरे बाबा, पाणी घेतलं काय आणि तुम्ही बर्फ घेतला काय, कंपोजिशन बदलणार का पाण्याचे? नाही। मग स्टेट बदलली, ए का रूपांतरण बी में हो गया, स्टेट तो चेंज हो गई, मगर स्टेट चेंज होने के बाद अगर कंपोजिशन नहीं बदलते हैं, कंपोजिशन नहीं बदलते, कंपोजिशन डज नॉट चेंज, तो इस तरह की रिएक्शन को कहूंगा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अब तीसरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर ए का रूपांतरण बी में हो रहा है, ए का रूपांतरण बी में हो रहा है और ए का रूपांतरण बी में होने के बाद भी अगर वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क इज डन, देन मैं कहूंगा उसे मैकेनिकल वर्क। रूपांतरण तो हो रहा है कुछ ना कुछ, वेरिएबल चेंज हो रहा है बाकी के, मगर वर्क नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा उसे। सर अब एग्जांपल बताओ। बेटा हमने क्या किया? क्लोज्ड सिस्टम ले ली। हमने क्या किया? क्लोज्ड सिस्टम ले ली। अब उसमें हमने पानी ले लिया, कितना ले लिया? 1000 ml वाटर ले लिया। ओके, तो वॉल्यूम क्या है बेटा? वॉल्यूम V1 1000 ml है। मैं अब इसे हीट करूंगा, इसे क्या कहूंगा? हीट करूंगा। तो इसका टेम्परेचर था T1, टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा टेम्परेचर तो बढ़ेगा T2 टेम्परेचर। प्रेशर P1 बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर, P2 बनेगा। नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे घटेंगे? नहीं सर, कुछ भी नहीं घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्यों बढ़ेंगे? क्लोज्ड कंटेनर है ना, कंटेनर क्या है? क्लोज्ड। आप उसको गर्म कर रहे, गर्म करने के बाद पानी यहां पे चला गया, ठंडा होने के बाद फिर नीचे आ गया, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ, तो वर्क डन हुआ कुछ? चेंज इन वॉल्यूम, तो वर्क डन होता है चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन हुआ नहीं, काम भी नहीं हुआ कुछ। आप गर्म कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, घर वाले बोले होगा क्या, तो आप क्या कहोगे? नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो कुछ भी काम नहीं हुआ तो हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ए का रूपांतरण बी में नहीं हुआ, बी का ए में नहीं हुआ, वैसे के वैसे दोनों स्टेट एक सेम है। अब इसको बंद करो, आधे घंटे के बाद देखो
T2 T1 में बदल गया, आधे घंटे के बाद P2 P1 में बदल गया। कुछ हुआ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर नहीं, अब ग्लास ही नहीं रखा है, प्लास्टिक के रख दिया होटल वालों ने, क्या तोड़ेंगे, वो बोले बाहर आने का कुछ नहीं। समझ में आया? यहां तो रिएक्शन चली गई बेटा, फिर से वापस आ गई, तो इक्विलिब्रियम हुआ मगर वर्क नहीं हुआ, तो हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। 3 टाइप समझ में आए? पहली थर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर में बदलाव नहीं, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव नहीं, और मैकेनिकल वर्क में बदलाव नहीं। ठीक है, चलो।